नमस्कार साथियों, एक बार फिर से उत्कर्ष के इस प्रोग्राम में आपका स्वागत है। इस बार मैं आपको तुलसी के पौधे के बारे में कुछ जानकारी दूंगा। तुलसी का पौधा, तुलसी का जो प्लांट होता है, जो हर घर में मिलता है, वो हर लोग लगाते हैं, वो एक बिल्कुल दिव्य पौधा है, चमत्कार से भरा हुआ है। और एक तरफ से मैं कहूँ कि ये तो देवताओं का दिया हुआ वरदान है, आशीर्वाद है पौधा, जो हमारे हर घर में रहता है और कई तरह की नेगेटिव एनर्जी व व्याधियों से हमको दूर रखता है। इसका जो बॉटनिकल नेम है तुलसी का, वो है ऑसिमम सैंक्टम। हिंदी में तुलसी कहते हैं, अंग्रेजी में से होली बैजिल के नाम से जाना जाता है। और आयुर्वेद के अंदर इसका तो बहुत ही उल्लेख मिलता है इस पौधे का, इसकी जानकारियों का, इसके गुणों का, औषधीय गुणों का, यानी कि चिकित्सा में बहुत इस्तेमाल होता है। यहाँ तक कि देखा गया है कि आयुर्वेद के प्रत्येक औषधि में तुलसी का कहीं ना कहीं अपना एक रोल है, एक अपना उसका महत्व है चिकित्सीय गुणों के बारे में। मुख्य बिंदु देखते हैं इसके कि चिकित्सा में कैसे काम करता है। इसका मेन काम जो है, क्योंकि इसका गुण जो है वो थोड़ा सा गर्म है, उष्ण कहते हैं इसे, उष्ण वीर्य है इसका, तो ये हमारे सांसों के रोगों में बड़ा अच्छा काम करता है। खांसी हो, जुकाम हो और ऐसी बीमारियां जिसके अंदर कफ का प्रकोप हो, यानी बलगम बहुत बनता हो, उसमें इसका बहुत अच्छा रोल है। और इसका जो दूसरा रोल है कि ये एंटी इन्फ्लेमेटरी है। एंटी इन्फ्लेमेटरी का मतलब होता है कि जो नलियों में, श्वास की नलियों के अंदर हल्की सी सूजन आ जाती है, जिसकी वजह से बार बार बलगम बनता है, खांसी का दौरा आता है, उसको ये दूर करता है। दूसरा एंटी बैक्टीरियल, यानी बैक्टीरिया जब फेफड़ों में पहुंच जाता है तो वहाँ से बलगम को बनाता है और उसके बाद जो है वो वहाँ पर इन्फेक्शन करता है, उसमें सूजन आती है, सांस फूलती है, बलगम बनता है, खांसी आती है, सूखी खांसी भी होती है और आगे जाके और बड़ी बीमारियों में वो परिवर्तित हो जाता है। तो ये सांस की समस्या को दूर करता है, बड़ा भारी इसका रोल है। इसका नंबर एक मान के चलिए कि इसका मुख्य गुण है ये सांसों को, सांस की बीमारियों में ये बहुत काम आता है। पाचन में, क्योंकि उष्णवीर है तो जठराग्नि को प्रज्वलित करता है, तो पाचन क्रिया बढ़ जाती है। जब पाचन क्रिया बढ़ जाती है हमारी, तो गैस नहीं बनेगी। जब गैस नहीं बनेगी तो एसिड नहीं बनेगा। तो यानी कि मान के चलिए कि हमारे पाचन तंत्र यानी आमाशय पे इसका बहुत बड़ा रोल है और वहाँ पर जाकर ये हमारी पाचन शक्ति को बढ़ाता है। यहाँ तक कहा गया कि तुलसी जो है मानसिक रोगियों में भी अपना दिव्य प्रभाव डालती है और लोगों को निद्राकारक भी है। मन की जो तनाव होता है, जो टेंशन्स होते हैं, उसमें भी दूर करता है और थोड़ा सा मन को केंद्रित करके अध्यात्म तरफ लेकर आता है। ये तुलसी का अपना छुपा हुआ गुण है। दूसरा, इसका जो सबसे मेन इंपॉर्टेंट है, जो इसका हम कहते हैं सार है, उसका जो एक्सट्रैक्ट है, वो ये है कि एंटीऑक्सीडेंट है। एंटीऑक्सीडेंट से तात्पर्य है हमारा कि ये हमारी शक्ति, शरीर की जो इम्यूनिटी शक्ति है, प्रतिरोधक शक्ति, उसको बढ़ाता है। उसको बढ़ाने से क्या होगा, क्योंकि अब ये शब्द आजकल बहुत प्रचलित में है, तो हम सब लोग इससे वाकिफ़ हैं, जानकार हैं कि एंटीऑक्सीडेंट का मतलब है कि जो हमारी शक्ति को बढ़ाए, जो हमारी प्रतिरोधक शक्ति को बढ़ाए, रोगों से लड़ने की शक्ति को बढ़ाए, उसमें इसका रोल है। इम्यून सिस्टम को बढ़ाएगा तो हमें बहुत सारी बीमारियों से बचा लेगा। बीमारियां आ भी सकती हैं तो उनका प्रभाव ज़्यादा नहीं होगा, वो थोड़ा सा हल्का सा झटका दे के चली जाएगी। तो ये हम इसका सेवन करते हैं। आपने देखा होगा कि तुलसी का पौधा जो हमारे घरों में लगता था पहले ज़माने में, आपने देखा होगा बीच में लगा करता था। चारों तरफ कमरे होते थे, जो प्राचीन समय के मकान होते थे, उनके अंदर बीच का बहुत 1 मीटर ऊंचा करीब उसका बेस बनाते थे, उसके ऊपर उसका गमला स्थापित करते थे और माताएं बहनें उसमें नियम से सुबह और सायंकाल को जो है वो जल दिया करती थी, दीपक जलाती थी, पूजना
पूजा अर्चना जो होती है वो घर में प्रत्येक में होती है, आज भी होती है। फ़र्क यह है कि आजकल गमला जो है वो छोटा हो गया है, मकान छोटे हो गए, नक्शे बदल गए हैं, जगह कम हो गई है, तो वो कहीं ना कहीं घर में रखती हैं अपनी सुविधा अनुसार। तो अब सवाल ये उठता है कि इसका सेवन कैसे करें तुलसी का। जनरली तो ये देखा गया है, तुलसी के पत्र लीजिए, जिस तरह से आप सुबह चाय बनाते हैं उसमें अदरक कूटते हैं उस प्याली में, उसी के अंदर आप तुलसी के 5-6 पत्र डालिए, जितनी चाय बन रही हो, जितने लोग हों, प्रति व्यक्ति आप 3-4 पत्र मान के चलिए। अगर 5-6 लोगों की चाय है तो 10 पत्र ले लीजिए, उसके साथ कुछ चलिए, अदरक भी कुछ चलिए, और उसको चाय के साथ बॉईल कर लीजिए, चाय की पत्ती भी डालिए अपनी। तो आपका रोज़ का सुबह का जो है एक पीने का पदार्थ बन गया, जो कि अक्सर आप पीते ही है, घर में चाय पीते हैं, तो उसके साथ उसमें तुलसी की योगदान डाल दीजिए। दूसरा इसका तरीका ये है कि आप तुलसी पत्र निकालिए, उसका स्वरस निकालिए, सिल पे पीस लीजिए, सिल ना हो तो मिक्सी में पीस लीजिए, जैसे आप चटनी बनाते हैं, और उसको शहद के साथ बच्चों को चटाइए, बड़ों को चटाइए। उससे क्या है, आपकी खांसी, जुकाम इत्यादि बीमारियों के अंदर इसका बिल्कुल अच्छा लाभ मिलता है। ये सीधा सा सिंपल फार्मूला है जो आप जनरली हमेशा रोज़ कर सकते हैं। इसमें कोई त्रुटि नहीं आएगी, कोई आपको परेशानी नहीं होगी, कोई साइड इफ़ेक्ट नहीं है, कुछ भी नहीं है इसके अंदर। बहुत से लोग क्या करते हैं, इसके पत्ते बहुत से जैसे तुलसी की कटिंग करते हैं, तो उसके पत्ते सुखा लीजिए, सुखा के उन्हें पीस के पाउडर बना के डिब्बे में रख लीजिए, और जब भी चाय बनाए आधी चम्मच उसमें डाल दीजिए। इससे बढ़िया कोई तरीका नहीं करता। तो ये है। अब चलते हैं साहब की वास्तु के अनुसार भी तुलसी का बड़ा महत्व है। मतलब वास्तु वाले क्या कहते हैं, देखा जाए तो जो हमारा मकान होता है, हमारा प्लॉट होता है, उसके अंदर तुलसी का स्थान वो स्थान होता है जो देवताओं का स्थान होता है। और घर में देवताओं का स्थान ईशान कोण है, तो ईशान कोण में अगर हम तुलसी के गमले को रख दें तो उसके अंदर एनर्जी, पॉजिटिव एनर्जी का प्रभाव बढ़ जाता है। लेकिन ये आजकल के आधुनिक घरों में संभव नहीं है, क्योंकि वो उनके नक्शे और तरफ के होते हैं। ईशान कोण कहाँ निकलेगा, कहाँ आएगा, कैसी ऐसी जगह हम तुलसी का गमला रखें या नहीं रखें। तो आप अपनी सुविधा अनुसार उत्तर में, पूर्व उत्तर में, जहाँ आपको सुविधा मिलती है, और कहीं नहीं मिलती है तो जहाँ मन करे आपका एक स्वच्छ जगह में आप तुलसी का गमला रख दें। रोज़ सुबह शाम उसकी पूजा अर्चना करें, दीपक जलाएं, जल चढ़ाएं। आपसे इसके घर में सकारात्मक ऊर्जा, पॉजिटिव एनर्जी का फ्लो, प्रवाह बढ़ जाएगा। तुलसी का धार्मिक महत्व भी है। तुलसी जब देवताओं की दिया हुआ दिव्य पौधा है तो धार्मिक महत्व हो गई। और इसकी बहुत सारी कहानियां भी प्रचलित हैं, जो कभी हम इसमें आपको किसी और अंक में इसके बारे में चर्चा करेंगे विस्तार से। और तुलसी पौधे की जो देवी तुलसी के रूप में माना जाता है, इनका विवाह भी होता है, जो कि हर साल कार्तिक मास की शुक्ल एकादशी को तुलसी विवाह का आयोजन किया जाता है, जिसमें तुलसी जी का, तुलसी के पौधे का भगवान विष्णु के साथ विवाह किया जाता है और पूजा अर्चना की जाती है। और इनकी पूजा से घर के अंदर सुख, समृद्धि, पवित्रता आती है और धार्मिक अनुष्ठानों में ये शामिल करी जाती है। इनके बिना तो भगवान ने कहा था कि मैं भोग भी स्वीकार नहीं करता हूँ बिना तुलसी पत्र के। तो तुलसी हमारे जीवन का एक अभिन्न अंग है और इसकी मान्यताएं, इसकी कथाएं हर जगह प्रचलित हैं, हर जगह हमको दिखाई पड़ती हैं, जिसके बारे में फिर कभी बात करेंगे। आशा है कि आपको ये सब पसंद आया होगा। अगर पसंद आया है तो एक बार सब्सक्राइब का बटन दबाइए, एक बार लाइक करिए और एक बार बेल आइकन दबाइए। आपसे एक बार फिर मिलते हैं। नमस्कार।